ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक दिव्य संदेश परमात्मा की कृपा से, माँ भगवती सरस्वती की कृपा से पुनः से प्राप्त हुआ। सोचा कि आप सब में शेयर कर दें। नूतन नहीं है, सनातन है। अनेकों बार पहले भी अपडेट किया जा चुका है। आपने एक बात सुनी होगी कि जब भीतर की अग्नि चलती है तो उसे बुझने में भी देर नहीं लगती। जैसे बाहर का लोहा गर्म हो और अगर उसे तुरंत रूप ना दिया जाए तो उसे ठंडा होते भी देर नहीं लगती, और अगर वो ठंडा हो जाए फिर उसे कोई रूप दे पाना असंभव है। भीतर जब सच में अग्नि जलती है परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, और अगर उस समय में आपने अपने आप को संभाल लिया, उस अग्नि को हवा दे दी, तो जब साधक उस परमात्मा को, प्रीतम को अपना सहारा मान के निकल जाता है तो उसके बाद कुछ ड्यूटी उस परमात्मा की भी बन जाती है कि जो मेरा सहारा लेकर, मेरे नाम का आसरा लेकर अपना सर्वस्व त्याग करके चल पड़ा है, अब मुझे भी उसके लिए बहुत कुछ सोचना है। तो प्यारे साथ को, आपने एक बात देखी, सुनी भी होगी, जानी भी होगी। शबरी के बारे में हमने सुना कि शबरी ने कोई प्लानिंग थोड़े ना की थी कि मैं ऐसे घर से निकलूंगी, ऐसे मुझे कोई आश्रम मिलेगा, गुरु मिलेगा, ऐसे भगवान मिलेंगे। उसने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई संकल्प विकल्प नहीं किया, केवल एक अग्नि को भीतर प्रज्वलित किया और चुपचाप अपने रास्ते पर निकल गई। देखो, जब कोई इस प्रकार से निकलता है तो परमात्मा उसके लिए व्यवस्थाएं भी बहुत गजब की करता है। हम जैसों की प्यास जैसी होती है वैसी व्यवस्था परमात्मा करता है, वैसे संत गुरु हमें मिलते हैं। शबरी की प्यास परमात्मा थी, भीतर की अग्नि बहुत जबरदस्त थी, भभक रही थी, तो परमात्मा ने उसके लिए व्यवस्था भी वैसी ही कर दी। महर्षि मतंग की व्यवस्था कर दी उनके लिए, एक ऐसे सिद्ध बुद्ध महात्मा की, गुरु की व्यवस्था कर दी जो सर्व सामर्थ्य था, जिसने भगवान श्री राम को अपनी कुटिया पर आने के लिए विवश कर दिया था। निस्संदेह मीरा, शबरी, सुदामा या बुद्ध जैसे लोग माँ के पेट से ही आए हैं। तो जब ऐसे ऐसे लोग परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं तो हम सभी भी हो सकते हैं। हमारे में भी कोई कमी नहीं। आवश्यकता है केवल प्यास की, तड़पन की, अपने प्रीतम से लगन की। हम कितनी तड़प से उसकी ओर बढ़ सकते हैं, बस जरूरत है तो केवल इसी की। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर के जैसे माता शबरी ने अपने भीतर अग्नि को जन्म दिया और मौन होकर प्रीतम के लिए निकल गईं, उसका सहारा बन करके, ठीक उसी प्रकार से स्वामी जी वही है। ठीक उसी प्रकार से मीरा भी निकली परमात्मा के लिए। भगवान बुद्ध भी निकले परमात्मा के लिए। अनेकों अनेकों हस्तियां उस परमात्मा का नाम लेकर के चुपचाप निकल गए, पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ। और आप सब जानते हैं, प्रमाणित है शास्त्रों में कि वो उपलब्ध भी हो गए अपने लक्ष्य को। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो जब हो सकते हैं तो योजना कैसी, प्रतीक्षा कैसी। जब शबरी ने योजना नहीं बनाई, मीरा ने योजना नहीं बनाई, सुदामा ने नहीं बनाई, भगवान बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि साधकों ने कोई योजना नहीं बनाई,
जाप उसका नाम लेकर के पूर्ण विश्वास करके निकल गए, निस्संदेह उन्हें मिला तो हमें भी मिल सकता है, हमें भी कोई कमी नहीं। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वहीं भीतर भीतर उस प्रीतम से जुड़ जाएं। अपने कर्म क्षेत्र से भी नहीं भागना, क्योंकि भागेंगे तो बुद्धि काम करेगी। अपने कर्म क्षेत्र को निभाते हुए अपने भीतर के प्रीतम से जुड़ते चले जाएं पूरी गहराई से। जिस दिन आपका समर्पण अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण हो गया, फिर परमात्मा आपको खींचेगा, फिर उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है। हम उस परमात्मा को नहीं खींच सकते, हम मंजिल को अपने द्वार तक नहीं बुला सकते, किंतु अगर वो चाहे तो चलकर आ सकता है, वो सर्व सामर्थ्य है। बस इतना सा संदेश। ओम नमः शिवाय।